अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ईमान नवाज और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। आज हम एक इंतहाई नाजुक मगर फैसला कुन सवाल पर बात करेंगे। मौजूदा खराब सूरत हाल, दहशतगर्दी या नाकाम हुक्मरानी के जिम्मेदार कौन है? खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान और उनके हामी खारिज के लिए आजाद जगह की हिमायत क्यों करते हैं, और आखिरकार ऐसे नासर के साथ क्या किया जाना चाहिए? हमें अपने वतन के तहफ़्फ़ुज़, कानून और अमन को तरजीह देनी चाहिए। अवाम जानना चाहती है कि खैबर पख्तूनख्वा की बिगड़ती सूरत हाल के पीछे किन अवामिल का हाथ है। सच्ची रिपोर्टिंग और शफाफ तहकीकात यही बता सकती हैं कि मसला सिर्फ दहशतगर्दी है या नाकिस हुक्मरानी, बदउनवानी, मुनज़्ज़म स्मगलिंग और सियासी मफादात ने भी अपना हिस्सा डाला है। अवामी सर्वे और शवाहिद के मुताबिक वो दोहरे एजेंडे जो इलाके में तनाव कायम रखते हैं, चाहे वो ताकत के हसूल के लिए हो या किसी बैरूनी या अंदरूनी मफाद के लिए, उन्हें बेनकाब किया जाना चाहिए। हम मुतालबा करते हैं फौरी, आजाद और शफाफ तहकीकाती कमीशन जो सबूत जमा करे, जिम्मेदारों की शिनाख्त करे। सियासी रहनुमाओं की सियासत में मफादात होते हैं, मगर जब किसी भी सियासी रुझान का असर मुल्क की सलामती पर पड़े तो मोहताज सवालात उठाना लाजिम है। माजी के अदाद-ओ-शुमार, बयानात और वाकयात की बुनियाद पर अवाम पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा कोई ढांचा है जिसने खारिज को महफूज ठिकाने या सियासी ढकोसला दिया? अमन और कानून की बहाली के लिए कौम को तीन चीजें दरकार हैं: फौरी सिक्योरिटी ऑपरेशंस, कानून के दायरे में शवाहिद की बुनियाद पर गिरफ्तारी और शफाफ अदालती अमल, और साथ ही समाजी इस्लाहात, रोजगार, तालीम, सरगर्मियों का खात्मा, ताकि बेस पर बैठे मुहरकात खत्म हो। अवामी जज्बात को भड़काने के बजाय हमें मुतालबा करना चाहिए स्मगलिंग के नेटवर्क्स के खिलाफ माली तहकीकात और करप्शन के खिलाफ कड़े इकदाम। सियासी जमातों, सिविल सोसाइटी और अदलिया का मुश्तरका किरदार लाजिम है। पीटीआई और पीटीएम एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अवाम को हक है सवाल करें, ऐसे शबात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हम मुतालबा करते हैं कि मुतल्लिका इदारे इन रवाबित की तफ्तीश करें और सबूत अवाम के सामने रखें। 27 सितंबर के एहतजाज में तीरा वाकया को घसीटा जा सकता है, यह संजीदा इल्जाम है। हम मुतालबा करते हैं कि एहतजाजी कॉल से इनकी मुनज़्ज़म जिम्मेदारी को और मुमकिना बैरूनी शमूलियत की तहकीकात हो। अगर किसी के जरिए वाक़े को सियासी और तशहीरी मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के नेटवर्क्स, माली लेन देन, ब्लैक मनी के रिकॉर्ड और सरहद पार ताल्लुकात की तहकीकात कराई जाएं और जो मुल्जिम हो कानून के मुताबिक मुकदमा चलाए जाएं। पीटीआई और इमरान खान का दोबारा इक़्तिदार के हसूल का एजेंडा, ये सियासी हकीकत है कि हर सियासी कुव्वत इक़्तिदार चाहती है, मगर जब यह ख्वाहिश दहशतगर्दी या तशद्दुद पर मबनी नजर आए तो हम मुतालबा करेंगे कि इदारे शवाहिद की बुनियाद पर सख्त जवाब दे। पुरअमन एहतजाज और कानूनी तकाज़े अलग बात है, मगर गैर कानूनी इक़दाम किसी हालत में काबिल कबूल नहीं। एक आजाद गैर जानिबदार तहकीकाती कमीशन फौरी कायम किया जाए जो सभी इल्जामात की तहकीकात करे और अवामी रिपोर्ट पेश करे। सरहदी निगरानी फौरन सख्त की जाए, शनाख्ती तस्दीक के अमल को मजबूत बनाया जाए और गैर कानूनी दाखिलों की रोकथाम के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन हासिल किया जाए। दहशतगर्दी के माली नेटवर्क, स्मगलिंग, ब्लैक मनी और गैर कानूनी चैनल्स का फाइनेंशियल ऑडिट किया जाए और मुजरिमान के असासे मुंजमद कर दिए जाए। इलाकाई बहाली और तरक्याती पैकेजेस, रोजगार, तालीम और फलाही इक़दाम ताकि इंतहा पसंदी के मौशी मुहरकात कम। सियासी जमातों को कानून का एहतराम, पुरअमन एहतजाज की हिदायत और किसी भी बैरूनी एजेंडे की मुखालफत की वाज़ेह पॉलिसी अपनाने का पाबंद बनाया जाए। मीडिया और सोशल मीडिया पर गलत मालूमात के खिलाफ तेज रफ्तार फैक्ट चेकिंग यूनिट्स बनाए जाएं और जाली प्रोपेगेंडे के जिम्मेदारान की पहचान करके कानूनी कार्रवाई की जाए। अवामी जोश और गुस्सा फितरी है, मगर इसे कानून, जमहूरी अमल और तासुर पर मबनी शवाहिद की बुनियाद पर मुनासिब किया जाए। हम एक कौम है, हमें अपने इदारों को मजबूत, जवाबदेह और शफाफ देखना होगा। जो भी फर्द या गिरोह कानून तोड़ता है उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, बिला तफरीक, शवाहिद की बुनियाद पर और अदालती अमल के जरिए। यही रास्ता मुल्क को हकीकी तौर पर महफूज और मुस्तहकम बनाएगा। नाज़रीन, मैं हूं ईमान नवाज और आप देख रहे थे विजन पॉइंट। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।